व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। थोड़ा बंद कर रहे हैं रोब्लॉक्स। तो आज हम रोब्लॉक्स में खेलने जा रहे हैं सीक्रेट किलर। ये वाली गेम के बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो मैंने कहा इस वाली गेम को खेला ही जाए। गेम है क्या? गेम में है क्या तो इतनी ज़्यादा फेमस हो रही है, तो मैंने आप लोगों के लिए गेम लाता रहता हूँ। तो आप लोगों को ऐसी गेम वगैरह की वीडियो देखनी है तो फिर ये सिर्फ एक ही चैनल है जिसका नाम है X2.0। आप इसको सब्सक्राइब कर दें, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ज़रा बातें निकलते चलते हैं गेम में। अभी तो है भी हम गेम में ही, तो तब भी हम ऊपर आ चुके हैं। अभी गेम चल रही है हमारी स्टार्ट। बट नॉर्मल बंदा दो दफा मंत्र इस जगह पे आई, तब भी उसने पकड़ानी में छुपी है अलमारी में।
सपने सुनाए। ini baju kemana koy monster नहीं बनाया यार बाबा नॉर्मल या शरीफ बन जा रहा हूँ गेम इसको मैंने मुझे गेम monster बनाना ही नहीं चाहता ये मेरा फेवरेट है इससे। मैंने इसको डुबाया और आ गया। ये वाला मेरा सबसे फेवरेट है। ये वाला।
मैं तो काफी लेता हूँ। तुमको पता मैं इनोसेंट हूँ, इनोसेंट बनूंगा तो मैं भी इनोसेंट ही हूँ। ओ भाई साहब, ओ गॉड, ये देखो कौन सा गाना आ गया। चलो चलो। गाइस आपने देखा कि नहीं, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, लेकिन जब मैं जैसी गर्ल वॉशरूम गया, मुझे पीछे से मौत आ गया, उसने मुझे मारा ही नहीं। मैं जैसे ही मैं बाहर निकला वैसे ही मौत अंदर गया, तो मैं जल्दी जाके बॉय वॉशरूम आ गया, वॉशरूम कर लेता हूँ। और तो गाइस फाइनली मैं मॉन्स्टर बन गया।
समर वेकेशन में ना कुछ तो कूल हेयर स्टाइल करते हैं। मेरा फेवरेट है। फंक मेरा फेवरेट है। ये मेरा फेवरेट है। इस समर वेकेशन में ये वाली वीडियो देख रहा हूँ। ब्लॉग आपको कौन सा पसंद है इसमें? एसिडो। ये वाला? हाँ जी। जब भी रोना होता है मैं हेयर फॉल के बारे में सोचती हूँ। मेरे बाल Mavra, stop crying. Use Sunsilk Hair Fall Solution, Arginine और विटामिन E के साथ। ना बाल गिरेंगे, ना आंसू। Sunsilk Wash Soap। फुल पैंडा। योगा करते यार। पहुंच जाती है और ये लोग तो वाकई में मॉन्स्टर है। सब 6 महीनों के अंदर ही अंदर ये लोग एक प्रोफेशनल लेवल पे सॉकर खेल रहे हैं, जबकि लगभग बाकी सारे सॉकर प्लेयर बचपन से सॉकर खेलते आ रहे हैं और वो तब भी इनके करीब भी नहीं है। अब इस सागी राइची से कहने लगता, तुम रियो के आसपास रहोगे, या फिर मैं कहूँ तुम रियो को लॉक में रखोगे। चिगिरी और गगमारू बीच के स्पेस को तुम लोग हर हालत में बंद रखोगे। बस जो भी हो जाए बॉल नागी तक ना पहुंचे। रांची शुरू में तो उसकी बात मानने के लिए तैयार ही ना होता, पर रांची अपने दिल पे पत्थर रखते हुए उसकी बात मान लेता। रांची यूं ही रियो के पीछे हाथ धो के पड़ जाता। रियो तंग आके फौरन से बॉल सेंटेंसु को पास कर देता। चिगिरी उससे रोकने की कोशिश करता और सेंटेंसु जैसे जैसे नागी को पास करने लगता। चिगिरी बस मुश्किल से उस बॉल को सिर्फ छू ही पाया होता। खैर यार बॉल जैसे ही नागी के पास जाती, नागी बॉल करने के लिए शूट मारता। बता इगराशी बॉल को रोकने के लिए आ गया था, पर ऐसा करते हुए बॉल उसके मुंह से टकरा के रुक जाता। और इसी से फायदा उठाते हुए अब बाचिरा बॉल को सिक्योर कर लेता। एक बार बाचिरा फिर से रियो को अपने सामने पाता। रियो उससे वार्न कर देता कि इस बार तुम मुझसे बॉल नहीं ले जा पाओगे। बाचिरा आगे से कहता, इस बार मैं अकेला भी नहीं हूँ। बाचिरा फौरन से बॉल कुनिगामी को पास कर देता और तब तक कुनिगामी अपनी रेंज में ना पहुंचता। वो खुद को गहरा हुआ पाता। कुनिगामी दिल दिल में सोचने लगता, क्या वो क्या करे, वो भी ऐसी सूरत हाल में। तुरंत से सागी पीछे से चिल्लाते हुए कहने लगता, कुनिगामी ज्यादा मत सोचो। क्या तुम भूल गए कि तुम सुपर हीरो बनना चाहते हो, मैदान की फील्ड में तुम चमकना चाहते हो। उसकी ये बातें सीधा कुनिगामी के सर पे सवार हो जाती। कुनिगामी ग्रेट वे से इसी लम्हे में बॉल को एनालाइज करता, बॉल को उस जगह से शूट मारता। वहाँ पे बॉल एयर प्रेशर से इस तरह से कवर हुई होती कि वो बॉल घूमरी तक न होती। बॉल एयर प्रेशर में कवर, यहाँ तक गोली को खुद डॉच करते करते सीधा गोल्ड फील्ड की गहराइयों में समा जाती। तो हाँ यार, टीम सेट अपना सेकंड स्कोर करने में भी कामयाब हो जाते। हाफ टाइम हो जाता और टीम सेट काफी खुश होते कि सिर्फ एक गोल की दूरी है, फिर हम बराबर हो जाएंगे। सागी कोने में बैठा अपने दिल में सोच रहा था, एक ऐसा फार्मूला जिसके कारण तुम अपनी वेपन को यूज करके गोल करते हो, और अगर तुम उसकी सही गहराइयों में जाओ तुम एक नया एहसास को पाओगे। गोल करने का एक नया एहसास। आखिर मैं उस एहसास को कैसे पाऊं, गोल को किस तरह से सूंघता हूँ, उसकी बुलंदियों पे मैं कैसे जाऊं। तो यार सीन शिफ्ट होता और बिल्डिंग 5 के फाइनल मैच को दोबारा से रिज्यूम किया जाता। टीम सेट के पास बॉल होती है और वो बॉल सीधा गागामारू को पास करते हैं कि वो बॉल गलत जगह पे जा रही होती, पर फिर भी यार गागामारू स्कॉर्पियन किक के थ्रू गोल करने की कोशिश करता और इस बार सेंटेंसु ओवर स्पीड के कारण गोल को रोक लेता। तो हाँ यार, अब सेंटेंसु इस वक्त डिफेंड कर रहा है। खैर यार, सेंटेंसु को किक ऑफ करने की वजह से अब बॉल सीधा इस सागी के पास होता। हालांकि सागी बस गहरी सोचों में क्या होता कि मैं किस तरह से गोल करूं, और इसी सोचों में टीम भी उससे बॉल छीन के ले जाती। सागी अब दोबारा से बॉल का पीछा कर रहा था और वो अपने दिल में कहने लगता, शिट मैं कैसे क्या करूं, अब मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। फिर कैसे ना कैसे करके मैं बॉल की रेंज में तो आ ही गया था शूट करने के लिए, पर मैं किसी वजह से शूट नहीं कर पाया। अभी नागी भी उसके साथ भाग रहा था और वो सागी से कहने लगता, तुम नकारा हो, किसी काम के नहीं हो। अगर मेरे पास फुटबॉल का टैलेंट ना होता या फिर मैं तुम्हारे जैसा होता तो मैं फुटबॉल खेलता ही नहीं। तो बताओ आखिर तुम्हें क्या चीज मोटिवेट कर रही है। पर सागी उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता और उसे बता देता, मैं बस कुछ अच्छा खोजने के काफी करीब हूँ। कहानी मिसेस एंड्री और ईगो पे जाती, जो कि मॉनिटर से ये पूरा मैच देख रहे होते। जो यहाँ पे कहने लगता, जीत हार जिंदगी और मौत, जब भी बात इन चीजों से गुजरने की आती है फिर ही स्ट्राइकर की अवेकनिंग होती है। ईगो मिसेस एंड्री से कहता, क्या तुम्हें अवेकनिंग का मतलब पता है। तो मिसेस एंड्री इसके जवाब में कहने लगती,
हाँ, आम से गैर मामूली पे जाना, आम से बहुत ज्यादा खास हो जाना, उससे गलत साबित करते हुए कहने लगता। अवेकनिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पे एक शख्स अपनी सोच और अपने एक्सपीरियंस को आपस में जोड़ता है, बिल्कुल एक पजल की तरह। अब सारी पजल पीसेस एक जगह पे जमा हो जाती है, तब भी जाके साफ पिक्चर बनती है। अगर मैं साफ अल्फाजों में कहूँ तो लम्बे में तुम्हारी अवेकनिंग होती है। लम्बा बस इतना ही होता है कि तुम खुद को अच्छे से जान जाते हो कि तुम आखिर कौन हो, तुम इस वक्त क्या क्या कर सकते हो। ताकि दिल में कहने लगता, जब मैं शूट करने को जा रहा था मैंने सोचने में थोड़ा वक्त लगा दिया, अगर मैं शूट कर ही ना पाऊँ तो इस सब चीजों का क्या ही फायदा, मुझे सोचने की क्या ही जरूरत है, जबकि मेरी वेपन स्पेशल अवेयरनेस है। गोल को करने से पहले गोल को सूंघ सकता हूँ। खैर यार, अब रियो को तो राइची ने घेर रखा होता, वो ज्यादा कुछ ना कर पा रहा होता। राइची उसे कहने लगता, ओए ओए ये नजर तो मुझ पे किस तरह से दुरा रहे हो, मत बताओ तो मुझे, तुम मुझे पुलिस के हवाले करने को जा रहे हो। जरूर तुम्हें बता देता हूँ, तुम एक गजब किस्म के प्लेयर हो और मुझे वो रास्ता सा दिख रहा है जिसके कारण मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। तुम्हारे पास बॉल पहुंचती है और तुम नागी के बारे में सोचने लगते हो, तो यही वजह से अब नागी को भी टीम जेड ने घेर रखा होता। हानि राइची पे एक बार फिर से जाती, राइची उसे बता देता, तुम नागी के बिना और नागी तुम्हारे बिना दोनों नकारा हो। ये बात रियो से हजम ना थी, वो फौरन से अपनी कोहनी राइची के गले पे दे मारता, जिस वजह से रियो को येलो कार्ड दे दिया जाता। ये देख राइची और भी ज्यादा खुश होने लगता। अब बॉल चिगिरी आगे ले जा रहा था, सनतेंसु उसे यहीं से चैलेंज करता। सनतेंसु राइची से ज्यादा तेजी से इधर उधर हो रहा होता। कहने लगता, अब समझा, इसकी वेपन एक्सप्लोसिव एक्सेलरेशन है, ये कम समय के लिए बहुत ज्यादा तेजी से हिल पाता है, पर सिर्फ कम समय के लिए। यही वजह से चिगिरी अब बॉल को दूर किक मारता। वो जरूर चिगिरी से शुरू में तो फास्ट होता, पर हर चीज में नहीं। चिगिरी लॉन्ग डिस्टेंस में सबसे ज्यादा तेज शख्स होता, चाहे वो टीम जेड हो या फिर टीम वी हो। लॉन्ग डिस्टेंस में चिगिरी के स्पीड के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। ईगो भी स्क्रीन के पीछे बैठ के ये सब कुछ देख रहा होता। जो कहता, अवेकनिंग तब भी हो सकती है जब एक कमजोर बंदा अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल अपोनेंट के खिलाफ जा रहा होता है। अब हमें दिखा देता, चिगिरी अपनी फुल स्पीड में दौड़ लगा रहा होता। चिगिरी ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जहाँ पे वो सनतेंसु के खिलाफ अपनी वेपन की फुल पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अब 30 मिनट रह गए होते हैं मैच खत्म होने में, और इसी बीच में चिगिरी अपना तीसरा गोल कर देता। तो हाँ यार, टीम जेड और टीम वी अब बराबर स्कोर पे हो जाते हैं। तो हाँ यार, इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है। नेस्ले बुनियाद का एक साशे बनाए एक ग्लास आयरन प्लस की खूबियों के साथ सिर्फ 50 रुपए में। तो यार, हमारी एपिसोड की शुरुआत में क्वान स्कोर को देख के रिएक्ट करते हुए कहने लगता, हाँ, ये चल क्या रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोनों टीमों का स्कोर कैसे बराबर है। क्वान अपने दिल में कहने लगता, टीम जेड टीम वी के खिलाफ लड़ रही है, बिल्डिंग 5 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, ना कि सिर्फ इतना बल्कि टीम जेड का ऊपर से खिलाड़ी भी कम है। मत बता मुझे कि ये लोग वाकई में जीत के यहाँ से जाएंगे। ये वजह से क्वान उल्टा टीम वी पे ही चलाते हुए कहने लगता, लोगों को शर्म नहीं आती क्या, लोग 11 बंदे होकर भी 10 लोगों से नहीं जीत सक रहे। तुम लोग बिल्डिंग 5 की अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बोलते हो। पर गुस्से से उससे कहने लगता, ओए गंदा, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। अब कौन अपने दिल में मजीद बोलता, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने ख्वाब को यूं ही मरने दे, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। सब सॉकर में जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। बॉल को आगे ले जाने लगा, लेकिन इस खौफ से डरते हुए वो किसी भी कीमत में यहाँ पे हार नहीं सकता। तभी वो अपने सामने राशि को पाता, जो कि इस वक्त बढ़ते हुए शोलों से भी ज्यादा उभर रहा होता। वो इसी तरह बढ़ते हुए कहने लगता, तो तुम्हें डर के खौफ ने जगड़ लिया है। हाँ, मैं तो अब तक सोचा भी नहीं होगा कि तुम हारोगे, पर फिक्र मत कर रहा हूँ, मैं हार का जायका जल्दी चटवाने जा रहा हूँ। एक बार फिर से अपने सामने दीवार बनता देख के रियो अपने दिल में कहने लगता, सारी गलती इस कमीने की है, इसी की वजह से मैं नागी को पास ही नहीं कर पा रहा। बॉल इस चिक्कू को बेदर्दी से अपनी पीठ से हटाना चाहता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो नंबर 11 को मौका मिल जाएगा, जिस मौके की वो तलाश में है। सब सोचते हुए वो अपने आप को जंजीरों में घेरा हुआ पाता। वो डर ना रहा होता, वो डर से भी कुछ ज्यादा ही बड़ा बन चुका होता। अपनी सेंस ऑफ रियलिटी खो चुका होता। समझ में ना आ रहा था
कि मैं अब करूँ तो करूँ भी क्या। वो हार से पहले अपना हार वाला चेहरा बना लेता। लगे उसका यही हार वाला चेहरा नाकी देख के उसमें कुछ चेंजेस हो जाता। नाकी एक लंबी से कदम से आगे बढ़ता। पता नाकी तब तक नहीं था जब तक रियो उसे खुद बॉल ला के ना दे। पता इस बार नाकी खुद रियो की तरफ बढ़ता और उसे कहता बॉल मेरे हवाले कर दो। रियो फौरन से ऐसा ही करता जैसे कि नाकी ने उसे कहा होता। जैसे जैसे बॉल बस नाकी के पैरों तक पहुंचती, वो काले से उभरते हुए फ्लेम्स, वो इंटेंसिटी, जुनून, जज्बा, वो क्यूरियोसिटी नागी के सर पे सवार होती। ये देख के नागी भी अब हैरान होता। हालांकि नागी में से नहीं जो खुद बॉल ले जाता है। यूं ही नागी ड्रिबलिंग के लिए तैयार बॉल को लेके अपने साथ आगे बढ़ने लगता। बड़ी आसानी से टीम सेट के 2 प्लेयर्स पे भारी पड़ते हुए और सीधा सेंटेंसु को पास कर डालता। और वहीं पे मौजूद नागी खुद भी सबसे ज्यादा हैरान होता। अपने से सवाल पूछते हुए कहने लगता, मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ जो मेहनत करते हैं। क्यों मैं इतनी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ? इसकी वजह रियो ने वो हारने वाला चेहरा जो बनाया था हमें दिखा देता। सेंटेंसु बॉल की गिरी से बचाते हुए सीधा बॉल नागी की तरफ पास करता और जैसे जैसे गोल की तरफ बढ़ी होती नागी अपने दिल में वहीं से मजीद बोलता। फिर जिस टीम को मैंने बेकार कहा था वो एक्चुअली काफी ज्यादा कूल हो गया। बॉल जैसे ही नागी के पास आती नागी बॉल को फौरन से कंट्रोल में लेते हुए मजीद बोलता। दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है करके होते हुए मैं अपने आप को चुनौती देना चाहता हूँ। जैसे ही किक मारने को जा रहा होता है इस नागी ये देख के कहने लगा, सब वो हम ही नहीं है जो इस खतरनाक सिचुएशन से गुजरते गुजरते अपनी अवेकनिंग पाई है। और जैसे ही बात कंप्लीट करता उधर दूसरी और नागी गजब किस्म से गोल कर डालता। यार अब टीवी का फोर्स गोल हो जाता। सब कुछ देख रियो जैसे ही नागी के पास आता नागी उससे पहले अपना मुंह खोलते हुए कहने लगता, ओए रियो ये सॉकर में तो काफी ज्यादा मजा है। इसके बाद नागी बाकी अपने मन में बोलता कि मेरी जिंदगी तो काफी ज्यादा बोर होती थी, लेकिन क्योंकि आज मेरी इस मौके पे आके सारी बोरियत दूर हो गई। और हाँ मेरी पूरी सब तब तक किया क्योंकि मैंने अपने गरूर को ढूंढ निकाला। अब ये देखे कौन की भी जान में जान आती। सब कुछ देखे अब टीम सेट पैनिक करने लगती। बेसाकी खुद से अंदर ही अंदर बोलने लगता सूरत-ए-हाल में जो कि हमने अपने आप में अवेकनिंग पाई। ऐसा करते करते हमने उस मॉन्स्टर को भी जगा दिया क्योंकि उस जीनियस के अंदर सो रहा था। टीवी को जीतने के लिए सिर्फ एक गोल चाहिए और ऊपर से 15 मिनट बाकी है मैच को खत्म होने में। इस खतरनाक सिचुएशन में प्लानिंग करने लगते क्या कर अब हम करें तो क्या करें। अब कुनिगामी से कहने लगा क्यों ना तुम भी डिफेंड में खेलो, हम उन्हें गोल करने से रोक सके। ये बात सुनने के बाद कुनिगामी भी सबसे सहमत होकर कहने लगा, वैसे अब यही चारा हमारे पास बचा है। तभी राजी गुस्से से भड़कते हुए अपनी जबान से उन पे टूट पड़ता। क्या तुम लोग पागल हो? हमला करो हमला करो हमला करो। ये मेरे पीछे करता और मैं मिडफील्ड में कुछ सोच लेंगे कि क्या करना है। वो डिफेंड करके तुम लोग करोगे भी क्या? हाँ सब 15 मिनट बचे हैं। तुम लोग मुझसे बेहतर जानते हो कि अगर हम ड्रॉ भी कर लेते तब भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। लोग हमला करो और पीछे मत देखो। तो स्ट्राइकर होते हुए भी मैं फिर भी डिफेंड में खेल रहा था। उनके खिलाफ पहले भी 3 गोल कर चुके हैं। मेरी वजह से तो वो बिल्कुल गोल ही नहीं कर पा रहे थे। लोगों की जान अपने हाथों से खुद ही ले लूंगा अगर तुम लोगों ने मेरी मेहनत को जाया होने दिया। सारे गधे की गधे एक जगह पे खड़े अपने आप को स्ट्राइकर बुलाते हो। तो हाँ यार गेम की शुरुआत इस साथ ही करेगा अपने दिल में सोचते हुए। हमारे पास सिर्फ अटैक करने का ही चाल था अगर शुरू में ही देखा जाए ताकि गेम की शुरुआत करता। अब भागते भागते वो अपने दिल में फिर से सोचने लगता पर गोल तक मेरे पहुंचाने से पहले किसी चीज की कमी है और हमारी जो इस वक्त सबसे बड़ी दीवार है वो नागी है। ये पूरी फील्ड में सबसे ज्यादा खुला पेड़ है, हम इसे कैसे रोके। और बाचीरा तक जा पहुंचे होती लेकिन बाचीरा सारे बंदों से घेरा हुआ होता।
जहाँ बॉल चिकीरी को पास कर डालता। चिकीरी और सांतेसुकी फिर से आपस में मुकाबला होने लगता। तेसुसरू कम समय के लिए और करीब जगह में सबसे तेज भागता है, जिससे चिकीरी बॉल अब थोड़ा सा दूर कर देता। और दूर के मामले में चिकीरी से कोई भी ज्यादा तेज नहीं है। हालांकि पैरों तले जमीन तो तब खिसकती जब उसके सामने आगे खड़ा होता नागी। खुद को समझ रहा होता है कि वो यहाँ से बॉल ले जाएगा, लेकिन उससे क्या पता में बॉल पाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसागी होता। नागी उससे बॉल जीतते हुए उस दौरान अपने से कहने लगता, मुझे ये नहीं पता कि नागी के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अपने आंखों के कारण इस पूरी जगह को किताब की तरह पढ़ सक रहा हूँ। हाँ यार, अब चिकीरी जैसे जैसे अपनी स्पीड से उन सबको पीछे छोड़ के जाने लगता। मौका देके फौरन से बॉल इसागी चिकीरी को पास कर देता। इस तरह चिकीरी दमदार तरीके से गोल की तरफ शूट करता और पद से पता गोलकीपर की दखल अंदाजी की वजह से बॉल बाहर से जाकर टकरा जाता। जब समझने लगती कितने करीबी से भी हम गोल करने में नाकाम हो गए। इसागी को पता होता इसागी महसूस कर पाता ये गेम अभी खत्म नहीं हुई है। अब बॉल के सामने इसागी ने जैसे कि सोचा होता खड़ा होता वहाँ पे किक मारो। अब दोबारा से जैसे ही किक मारता गोल की तरफ से रियो आ टपकता और वो डिफेंड करने में यहाँ तक कामयाब भी हो जाता। डिफेंड करते करते बॉल सीधा उड़ के जाता कोनिगामी के पास। तो यार हम सबको पता है कि कोनिगामी की शॉट आखिर कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। अपनी इन्हीं खतरनाक टांगों से गोल कर देता। देखते देखते दोनों टीम के गोल एक बार फिर से बराबर हो जाते, एक गजब किस्म की टैग टीम की वजह से। देखे इसागी खुद एक बार अंदर से फिर से सोचने लगता। नागी से बॉल छुड़वाने के बाद एज यूजुअल सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक जा रहा था। इसी तरह गोल हो भी गया। मेरी आंखें सब कुछ देख रही है। मेरी वेपन जिसका नाम स्पेशल अवेयरनेस है, उसकी वजह से मैं सब कुछ प्रिडिक्ट कर पाया। इसी पावर के कारण मैं मजीद और गोल करूंगा। इसी के साथ हमें क्वान का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखा जाता। यहाँ पे फाइनली उसके स्कूल के सॉकर क्लब के 11 टीम मेंबर्स पूरे हो गए होते। अपने पूरे स्कूल के क्लब के लिए अपनी पूरी टीम के लिए परजोश था। मैं जोश था कि वो अपनी पूरी टीम को नेशनल तक लेके जाएगा। क्वान को ये बात मालूम ना होती कि अगर कोई सीरियस भी होता फुटबॉल के लिए तो वो कोई और नहीं बल्कि क्वान खुद होता। बाकी के प्लेयर्स थे वो इतनी ज्यादा परवाह नहीं करते थे, वो सब मजे के लिए और टाइम पास के लिए खेलते थे। इनकी नालायकी की वजह से क्वान के सॉकर क्लब को नुकसान पहुंच रहा था। पर फिर आखिर में एक वक्त आता है वो क्वान को छोड़ के चले जाते हैं। इस क्लब को यही चीज क्वान को बहुत ज्यादा गुस्सा